साई ज्ञान का पुंज है, साई सूर्य महान, साई। श्री साई ज्ञानेश्वरी पारायण। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी द्वितीय अध्याय। श्री साई ज्ञानेश्वरी का द्वितीय अध्याय कर्म है। इस अध्याय में सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज ने नाना साहेब चांदोरकर को कर्मों का महत्व बताया है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। इंसान की मनोवृत्ति उससे सही या गलत कर्म कराती है। कर्म के अनुसार ही कर्म फल तैयार होते हैं। कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। कोई भी शरीरधारी इससे बच नहीं सकता। कर्म फल जन्म जन्म तक प्राणी का पीछा करता है। कर्म फल को भोगने के लिए प्राणी को बार बार जन्म लेना पड़ता है। क्या मनुष्य की सांसारिक यात्रा यूं ही चलती रहेगी? क्या आत्मा बार बार चोला बदलती रहेगी? व्यवहारिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान के साथ कर्म और भक्ति का संतुलन हमें कैसे बनाना चाहिए? साईं बाबा चांदोरकर जी को क्या उपदेश देते हैं? वे हमें भव के उस पार ले जाने में कैसे सहायता करते हैं? आइए इसे जानने के लिए हम श्री साई ज्ञानेश्वरी के द्वितीय अध्याय कर्म का पारायण करते हैं। कर्म जगत का धर्म है, कर्म बड़ा बलवान, कर्मों का फल पाएगा, कर्म गति पहचान। कर्म लकीरें खींचता, लिखता यह तकदीर, कर्मों से ही बनते हैं राजा रंक फकीर। नाना साहेब चांदोरकर श्री साईं के चरणों की वंदना करते हैं। वे बाबा से कहते हैं, हे साईनाथ, आप हमें ऐसा उपदेश दीजिए जिससे हम सबका कल्याण हो। इसके लिए आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज कहते हैं, हे नाना, इंसान को ये देह प्रारब्ध के अनुसार मिली है। संचित कर्म फलों का भोग ये देह ही करेगी। इस देह पर कर्म फलों की सत्ता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि कर्म में ही शक्ति होती है। कर्म ही बलवान होते हैं। कर्म ही संचित होते हैं। कर्म ही नई शाखा को जन्म देते हैं। यानी कर्म ही तुम्हारे आगे के जन्मों का कारण बनते हैं। अतः कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहो। सुख दुख का अंत होने पर मुक्त स्थिति आती है। संचित कर्मों के समाप्त होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। उस स्थिति को प्राप्त करने का क्या उपाय है,
उस स्थिति में हम कैसे पहुंच सकते हैं? हे नाना, अब मैं तुम्हें उसका तरीका बताऊंगा। कोई व्यक्ति जहर पी लेता है और मर जाता है। ये उसका प्रारब्ध नहीं है, ये तो जहर पीने का परिणाम है। ये तो उसके कार्य का अंजाम है। कर्ता को अपने कार्य की निष्पत्ति मिलती ही है। यदि कोई चोरी करता है तो ये उसका प्रारब्ध नहीं, ये उसके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल नहीं, ये तो वर्तमान में उसके द्वारा किया गया गलत कर्म है। इसकी सजा उसे अवश्य भोगनी पड़ेगी। सहज गति से जो कुछ घटित होता है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार घटित होता है। वो संचित कर्मों के फल के रूप में हमारे जीवन में आता है। हम अपनी इच्छा से जो कार्य घटित करते हैं वो हमारा प्रारब्ध नहीं है। मालिक को अपदस्थ करके या मालिक की हत्या करके एक किरानी मालिक का पद हथिया लेता है, ये उसका भाग्य या प्रारब्ध नहीं है। इस दुष्कर्म का फल उसे भोगना पड़ेगा। इस कर्म का परिपाक उसका आगामी प्रारब्ध बनेगा। किरानी पद हत्या कर धनी बन जाता है। अब वो चैन की बंसी बजाता है। गाड़ी घोड़े में बैठकर कहीं आता जाता है। अब वो धन संपत्ति का भोग करता है। अब वो सुखी हो गया है। किरानी ने धोखे से जो घात कर्म किया है उससे उसने पाप अर्जित किया है। ये पाप कर्म उसके इस जन्म के कृत्यों में जुड़ेगा। अतीत और वर्तमान के संचित कर्म भविष्य में उदय में आएंगे। अगले जन्मों में उसे इनके फल भुगतने पड़ेंगे। इस जन्म में अर्जित किए हुए कर्मों को भोगने के लिए उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। जो बुद्धिमान हैं वे इस ज्ञान को समझते हैं। मूर्ख को इसे समझने का क्या प्रयोजन? प्रारब्ध के कारण उसे मानव जीवन मिला था। प्रारब्ध के कारण उसे किरानी का पद मिला था। उसका वो प्रारब्ध शेष रह जाता है। उस शेष के कारण उसे आगे पुनः जन्म लेना पड़ता है। शेष प्रारब्ध के भोग के लिए वो अगले जन्म की तैयारी कर लेता है। हे नाना, ऐसा करते रहने से जन्म मरण की यात्रा चलती रहेगी। संसार में आने जाने का क्रम लगा ही रहेगा। स्नातक की डिग्री प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर काम करते हैं। कुछ लोग संसार में घूम घूम कर उपदेश और व्याख्यान देते हैं। कुछ लोग योगी और सन्यासी बन जाते हैं। कुछ लोग दुकान पर बैठकर दुकानदारी करने लगते हैं। कुछ लोग विद्यालयों में शिक्षक बन जाते हैं। योगी, शिक्षक, दुकानदार, व्याख्यानकर्ता, अधिकारी सभी ने एक जैसी शिक्षा प्राप्त की है। सभी ने डिग्री प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। फिर भी सभी के अलग अलग कार्य क्षेत्र क्यों? हे नाना, ये उनके शारीरिक प्रयत्न का योग नहीं, ये तो उनके भाग्य का फल है। साईं बाबा के अमृत वचन सुनकर नाना साहेब बोले, हे नाथ,
चोरी करने से व्यक्ति चोर होता है और ये उसके कर्मों का फल है। इसे केवल शारीरिक प्रयत्न क्यों कहें? क्या हम इसे उसका कर्मजन्य फल नहीं कह सकते? क्या ये उसका भाग्य नहीं? हे बाबा, आप मुझे ये सब समझाएं। अपने प्रिय भक्त के ऐसे वचन सुनकर श्री साईं बोले, अपने चित्त को स्थिर करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हे कुलभूषण चांदोरकर, तुम अत्यंत सज्जन व्यक्ति हो। तुम भले इंसान हो, परंतु कभी कभी भोली भाली बातें करने लगते हो। भोलापन त्यागो और मेरे वचनों पर अच्छी तरह से विचार करो। कई लोग वास्तव में चोर होते हैं। वे पकड़े जाने के बाद भी शीघ्र ही छूट जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। ऐसा उसके प्रारब्ध के कारण होता है। कोई चोर है और जेल में बंद है, कोई चोर है और वो स्वतंत्रता पूर्वक खुला घूमता है। संसार में कर्म के अनुसार फल मिलता है, ये तय है। जो स्वतंत्रता पूर्वक खुला घूम रहा है, उसे कर्म के अनुसार फल क्यों नहीं? दोनों ने चोरी की है, दोनों के कर्म गलत हैं। फिर एक को कैद क्यों और दूसरे को आजादी क्यों? वस्तुतः दोनों का जीवन प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के कारण चोरी करने वाला ना पकड़ा जाए, स्वतंत्रता पूर्वक घूमे, परंतु चोरी के पाप कर्म का फल उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा। उसे भोगने के लिए उसे पुनर्जन्म लेने पड़ेंगे। वर्तमान का पाप कर्म भविष्य में पुनर्जन्म का कारण बनता है। हे नाना, मेरी बात पर अच्छी तरह से ध्यान दो। कर्म के अनुसार ही प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के अनुसार फल तुम्हारे शरीर को भोगना पड़ता है। इस नीतिपूर्ण वचन के प्रति सदा सचेत रहो। आचार के अनुसार ही आचरण करो। सज्जनों की संगति करो। दुष्ट, दुर्जन एवं अभक्त से सदा दूर रहो। ऐसे लोगों की छाया भी अपने ऊपर ना पड़ने दो। तामसिक भोजन ना करो। बेकार के झगड़ों व विवादों में ना पड़ो। किसी से झूठे वायदे ना करो। किसी को कठोर शब्द ना कहो। एक बार किसी को वचन दे दो तो फिर उसे बिना किसी अविश्वास के निभाओ। वचनों को ना निभाने से ईश्वर भी दूर चले जाते हैं। काम के संचार से शरीर में कामजन्य इच्छा पैदा होती है। पुरुष केवल अपनी स्त्री के साथ एवं स्त्री केवल अपने पति के साथ इसे पूर्ण करे। पराई सुंदर स्त्री को देखकर पुरुष अपने मन में विकार ना लाए। पराये सुंदर पुरुष को देखकर स्त्री अपने मन में गलत इच्छा पैदा ना होने दे। पति पत्नी हमेशा एक दूसरे की सीमा का ध्यान रखें। काम की तृप्ति शुद्ध प्रेम भाव से करें। काम की लोलुपता एवं काम की तृप्ति के लिए यत्र तत्र काम भोग करने की वृत्ति सर्वथा अनुचित है। ऐसे लोग कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते।
ध्यान दे रे, ये काम बड़ा बलशाली है। ये कभी भी तुम्हारे चित्त को स्थिर नहीं रहने देता। 6 शत्रुओं में इसका प्रभुत्व सबसे अधिक है। 6 मनोविकारों में ये अग्रगण्य है। हे नाना, काम पर हमेशा नियंत्रण रखते हुए काम का सेवन करो। काम के गले में विवेक की लगाम लगा दो। काम को अपनी आज्ञा के अधीन रखो। काम के हाथों में अपने आप को न जाने दो। इन सत्य वचनों के अनुसार जो कार्य करता है वही ज्ञानी एवं समझदार है। अपने कर्म से जैसा प्रारब्ध तैयार करोगे उसका फल तुम्हारे शरीर को भोगना पड़ेगा। अतः इन 6 शत्रुओं को सीमित करो। इनकी जितनी जरूरत हो उतना ही इन्हें प्रश्रय दो। लोभ करना है तो ईश्वर के नाम जप का लोभ करो। क्रोध करना है तो अनीतिपूर्ण कार्यों के प्रति क्रोध करो। आशा और इच्छा की लालसा हो तो मन में मोक्ष की अभिलाषा रखो। मोह रखना हो तो परमार्थ के प्रति मोह रखो। घृणा करनी है तो दुष्कर्मों से घृणा करो। प्रेम, भक्ति एवं समर्पण करना चाहते हो तो ईश्वर से करो। अपने को किसी के हाथ में सौंपना है तो अपने आप को सदाचार के हाथों में सौंपो। ऐसा करते समय अहंकार का भाव मन में ना आने दो। सद्गुरु की कथा सुनो। अपने चित्त को सदा शुद्ध रखो। ज्ञानियों का सम्मान करो। माता पिता का आदर करो। 1000 तीर्थ यात्रा के बराबर है मां की देवी के रूप में पूजा करना, पिता की देवता के रूप में आराधना करना। अतः माता पिता की शीश झुकाकर नित्य वंदना करो। अपने सहोदर के साथ सदा प्रेम भाव रखो। यदि तुम समर्थ हो तो अपनी बहनों का भी सहयोग करो, उनका मान रखो। पत्नी का हमेशा ख्याल रखो, उसे पूर्ण प्रेम दो एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार रखो। पत्नी के गुलाम बनकर कभी ना रहो। घर परिवार के कार्यों एवं मामलों में पत्नी का अनुमोदन स्वीकार करो, उसकी सलाह मानो। अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के मामले में दखल ना दो। उनके बीच किसी तरह का झगड़ा मत लगाओ। उनकी एकांतता में कभी अवरोध मत डालो। उन्हें अपने तरीके से आगे बढ़ने दो। अपने पुत्रों के सामने हंसी ठट्ठा ना करो। अपने पुत्रों के साथ मित्रवत व्यवहार रखो। नौकरों के साथ अधिक मित्रता ना करो। अपनी बेटी को कभी मत बेचो। धन या जमीन जायदाद देखकर अपनी बेटी का कन्यादान किसी बूढ़े के हाथ में ना करो। योग्य एवं शिष्ट व्यक्ति को किया गया कन्यादान ही शोभा के योग्य होता है। मैंने तुम्हें पुरुष का धर्म बताया है। शास्त्रों में जैसा उल्लेख किया गया है वैसा ही तुम्हें कहा है। नियम की सीमा में चलने पर कोई बाधा नहीं आती। सच्चाई के साथ इन आचारों का पालन करो। पति की सेवा करना और उसे आदर देना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा अन्य उसका कोई धर्म नहीं। स्त्री के लिए उसका पति उसका देवता है, वही उसका परमेश्वर है।
वही उसका पंढरीनाथ है। पति के चरणों में शुद्ध भाव से उसका मन रमा होना चाहिए। यही उसके आनंद का मूल मंत्र है। यही उसके सुखी जीवन की कुंजी है। पति के गुस्सा हो जाने पर भी जो स्त्री शांत चित्त एवं नम्र रहती है, पति के दैनिक कार्यों में जो सहयोग करती है, वो स्त्री धन्य है। उसे हमेशा गृह लक्ष्मी मानो। जो स्त्री पति के चित्त को कष्ट दे, उसे दुखी कर दे, भांति भांति का आचरण करे, वो स्त्री अधर्मी है। ऐसी स्त्री बातचीत करने के योग्य भी नहीं होती। स्त्रियों को विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। छिछलापन का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। चिकनी डगर देखकर कभी नहीं फिसलना चाहिए। अन्य पुरुष के साथ एकांत में बात नहीं करनी चाहिए। सदाचरण से दूर हटकर कभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। रिश्ते में अपने भाई के साथ भी उसे अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एकांत में किसी पर पुरुष के साथ अनावश्यक रूप से कोई रुख नहीं जोड़ना चाहिए। स्त्री के तन की शारीरिक बनावट की विचित्र स्थिति है। वो अनीति व अनाचार का भक्षण तत्परता से कर सकती है। अतः उसे अपने शरीर के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे चाहिए कि वो अपनी रक्षा सुरक्षा सदैव जागरूकता के साथ करे। बकरी भेड़िए का शिकार होती है। बकरी को भेड़िए से बचाते हैं। चारों तरफ कांटों के तार की घेराबंदी करते हैं ताकि भेड़िया घेराबंदी के अंदर ना घुस सके। इस प्रकार बकरी की रक्षा की जाती है। बकरी की रक्षा सुरक्षा के समान ही स्त्री के शरीर की रक्षा सुरक्षा का विधान है। व्रत और नियम की बाड़ लगाकर स्त्री की हिफाजत करनी चाहिए। पति की सकाम इच्छा को पूरा करने के लिए पत्नी को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उसे अपने बच्चों का लालन पालन कुशलता से करना चाहिए। बच्चों को हमेशा सन्मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनका जीवन नैतिक दृष्टि से उन्नत हो। बच्चों को धर्म, नीति एवं सदाचार की कथाएं सुनानी चाहिए। स्त्री को सास, ससुर, देवर, जेठ आदि के साथ कभी भी तनिक भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। उसे परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ प्रेम भाव रखना चाहिए। मन में सौहार्द रखना चाहिए। स्त्री को अपने गुणों का प्रकाश चारों तरफ फैलाना चाहिए। उसे पति की आज्ञा के अनुसार आचरण एवं व्यवहार करना चाहिए। उसे धार्मिक व्रत स्वीकार कर उनका पालन करना चाहिए। पुरुषों एवं स्त्रियों के हित में ये साधारण नीति नियम है। इसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। जो इनका नियम पूर्वक पालन करेगा उसकी बद्ध स्थिति क्षीण होगी। वो सांसारिक जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बाबा ने चांदोरकर से कहा, हे नाना, अब मैं तुम्हें बद्ध स्थिति के लक्षण बताता हूं। भव के बंधन कैसे बंधते हैं इसके बारे में बताता हूं। मन को एकाग्र करो और ध्यान पूर्वक सुनो।
जो धर्म अधर्म को नहीं जानता, ईश्वर कौन है और उसकी क्या शक्ति है इसे नहीं पहचानता, जिसके मन में शुद्ध विचार और अच्छी भावनाएं नहीं हैं, वो जन्म मरण के बंधन बांधता है। जो कपट कार्य करता है, कटु वचन बोलता है, पाप कर्म में संलग्न रहता है, वो भव भव का बंधन बांधता है। जो साधु संत एवं सज्जनों का सम्मान नहीं करता, जो छल प्रपंच के साथ सांसारिक कर्मों में संलग्न है, वो सांसारिक बंधनों में बंधता जाता है। जिसके हृदय में दया, दान, धर्म की भावना नहीं, जो बेकार के तर्क वितर्क एवं वितंडावाद करे, वो भव भव के बंधन में बंधता है। इसे अच्छी तरह से समझ लो। आगे बाबा कहते हैं, हे नाना, जो दूसरे से धनराशि लेकर ना लौटाए, जो दूसरों की धनराशि डुबो दे, जो अपनी धनराशि बढ़ाने के लिए दूसरे की धनराशि रोक ले, जो अपनी प्रशंसा यत्र तत्र करता रहे, जो साधु सज्जनों की निंदा करे, वो भव भव के बंधन बांधता है। जो परमार्थ करे पर उसमें भी प्रपंच हो, जो पुरुषार्थ करे उसमें भी प्रपंच हो, जिसका चित्त रात दिन छल प्रपंच में लीन हो, वो भव भव के बंधन बांधता है। जो अपने मित्र को धोखा दे, जो गुरु से वैर विरोध रखे, जो वेद और शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास ना रखे, वो भव भव के बंधन बांधता है। जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों का पाठ करता है परंतु उसका अंतर्मन शुद्ध नहीं, वो भव भव के बंधन बांधता है। हे नाना, जो भव भव के बंधन बांधता है उसे हजारों वर्षों तक सद्गति प्राप्त नहीं होती। वो ऐसी निम्न योनियों में चला जाता है जहां उसे किसी संत की वाणी के 2 शब्द भी सुनने को नहीं मिलते। वो ऐसे अधोलोक में चला जाता है जहां उसे अनंत काल तक असीम यातना और कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे नाना, अब मैं तुम्हें मुमुक्षु के लक्षण बताऊंगा, यानी जिसे ईश्वर से मिलने और मोक्ष पाने की इच्छा हो। उसकी प्रकृति एवं स्वभाव के बारे में बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो, विश्वास एवं सद्भाव से सुनो। जो व्यक्ति जीवन में आने वाले कष्टों का स्वाद चख चुका हो, जो बद्ध स्थिति के कांटों का अनुभव कर चुका हो, जो संसार में जन्म मरण के चक्र की व्यथा समझ चुका हो, जो सत्य और असत्य का अंतर जान गया हो, ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है, इसका ज्ञान जिसे हो गया हो और जिसके मन में परमात्मा से भेंट करने की इच्छा यानी सत्य का साक्षात्कार करने की लालसा जग गई हो, उसे मुमुक्षु जानो। जिसके मन में साधु संत एवं सज्जनों का संग करने की इच्छा उत्पन्न हो गई हो, जिसे ये चमक दमक वाला संसार मिथ्या एवं सारहीन लगता हो, जिसका मन माया के प्रपंच देखकर ऊब गया हो, उसे मुमुक्षु जानो। जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त इस शरीर को सहर्ष स्वीकार करता है,
उससे संतुष्ट रहता है, उसे मुमुक्षु मानो। जिसे पाप कर्म में प्रवृत्त होने से पहले ही डर लगने लगता है, जो असत्य वचन बोलने से पहले ही हिचकिचाने लगता है, उसे मुमुक्षु मानो। अतीत में किए हुए पाप कर्मों के प्रति जिसके मन में पश्चाताप हो, जिसके मन में अकृत्य के प्रति ग्लानि के भाव हों, अतीत में वो व्यक्ति कितना ही नीच एवं पतित क्यों ना रहा हो, किंतु अब उसे मुमुक्षु जानो। जो एक क्षण भी सत्संग से दूर रहना नहीं चाहता, जिसकी जीभ निरंतर श्री हरि के नाम जप का रसस्वादन करती है, जो सांसारिक विषय वासनाओं को विष के समान मानता है और नित्य अध्यात्म विद्या की साधना करता है, उसे साधक मानो। जो एकांत का स्थान ग्रहण कर ले, जो धूनी लगाकर ईश्वर के ध्यान में बैठ जाए, उसे साधक के पद पर आसीन मानो। जो श्री हरि की लीला का गुणगान करे, जो अपने हृदय में असीम आनंद महसूस करे, जिसका हृदय भक्ति भाव से सराबोर हो जाए, उसे साधक मानो। जो लोक की कोई चिंता ना करे, जो सांसारिक कार्यों की कोई परवाह ना करे, जो हमेशा संत एवं सद्गुरु की सेवा में रत हो, जिसका चित्त ईश्वर की भक्ति में लीन हो, जो अपने हृदय को यत्र तत्र ना भटकने दे, उसे साधक मानो। हे नाना, जो मान अपमान, यश अपयश, निंदा स्तुति को समभाव से सहज रूप में स्वीकार करता हो, जो जन जन के हृदय में जनार्दन को देखता हो, जो हर आत्मा में परमात्मा के दर्शन करता हो, उसे सिद्ध जानो। जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि 6 शत्रुओं के विकार से तनिक भी प्रभावित ना हो, जो आचारों को संकल्प के साथ निभाता हो, उसे सिद्ध जानो। जिसके मन में संकल्प विकल्प पैदा ना होते हों, जो मैं और तुम के भाव से ग्रस्त ना हो, जिसमें अपने और पराये की भावना बिल्कुल भी ना हो, उसे सिद्ध जानो। जो अपने देह की चिंता नहीं करता, जो अपने आप को शरीर नहीं ब्रह्म समझता है, जिसका चित्त सुख दुख के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, उसे सिद्ध जानो। ईश्वर हर जगह है, उसका सर्वत्र निवास है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो ना हो। माया के प्रभाव के कारण हमारी दर्शन शक्ति क्षीण हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। हम ईश्वर को जान नहीं पाते, उसे देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते। हे नाना, मैं तुम माधवराव, महालसापति, काशीनाथ, अडकर, हरिपंथ साठे, काका, तात्या, गणेश बेरे, वेणु, भागचंद आदि सारे भक्त वैसे ही हैं, जैसे मारुति और पंडरीनाथ। इन सभी में ईश्वर का अंश है। अतः किसी से कभी भी द्वेष न करो। सभी का हृदय ईश्वर का निवास स्थल है। सभी के हृदय में ईश्वर का वास है। इस बात को कभी ना भूलो। ऐसी समझ आने के बाद तुम्हारे अंदर निर्वैरता की भावना का उदय होगा। फिर तुम सभी को समभाव से देखने लगोगे।
शत्रु भी तुम्हें मित्रवत दिखाई पड़ेगा। ऐसी भावना का निरंतर विकास करो। मनुष्य का चित्त चंचल एवं उच्च श्रृंखल होता है। इसे हमेशा स्थिर एवं शांत रखने का प्रयास करो। जिस प्रकार एक मक्खी घूमती रहती है, वो कभी यहां तो कभी वहां जाकर बैठती है। अग्नि का ताप महसूस होते ही वो वहां से वापस विपरीत दिशा में तेजी से भागती है। इसी प्रकार व्यक्ति का मन सांसारिक रंगीनियां देखकर इधर उधर भटकता है, उसमें उलझता है, परंतु सत्य का आभास होते ही, ईश्वर का आभास होते ही वो ईश्वर से दूर भागने लगता है। मन को जब तक ईश्वर की ओर ना खींचा जाए, तब तक जन्म मरण की यात्रा चलती रहेगी। भव भव का बंधन समाप्त नहीं होगा। इसे समाप्त करने के लिए हमें इसी जन्म में प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मानव योनि ही सबसे अधिक उपयुक्त है। आगे ऐसा सुअवसर दोबारा मिले या ना मिले, कहना कठिन है। हे नाना, मन को स्थिर करो। मूर्ति की पूजा करते समय चित्त को स्थिर करते हैं। चंचल मन को पहले स्थिर करो। तुम्हारे हृदय में परमेश्वर विराजमान है, वो कहीं अन्यत्र नहीं है। मन को स्थिर कर उसकी आराधना करो। मन की स्थिरता एवं एकाग्रता के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। मानसिक स्थिरता एवं शांति के बिना भव बंधन से मुक्त होना संभव नहीं। व्यक्ति को आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, मनन एवं अनुशीलन करना चाहिए। उसकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। सभी विद्याओं में आत्मविद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आत्मविद्या देवताओं में ब्रह्मा के समान है और पर्वतों में सुमेरु पहाड़ की तरह है। इस विद्या को जो हृदय पर अंकित कर लेता है, उसके पास मुक्ति स्वयं चलकर आती है। ऐसे व्यक्ति के सामने ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। आध्यात्म विद्या की पायदानों पर आगे बढ़ना अत्यंत कठिन है। हे नाना, मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलने का एक अन्य सरल तरीका बताता हूं। तुम मारुति, हरिपंत, बेरे, काका, तात्या आदि भक्तों को इस आसान तरीके का अनुसरण करना चाहिए, ताकि मोक्ष की दिशा में आसानी से प्रयाण हो। प्रतिदिन सिद्ध पुरुष के दर्शन करो। उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलो। वे तुम्हें जागरूक करते हुए आगे बढ़ाएंगे। इससे तुम पुण्य प्राप्त करोगे। जीवन की सांझ ढलने के समय तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा। जीवन के अंतिम समय में किसी प्रकार की कोई इच्छा ना रखो। मन को एकाग्र कर ईश्वर का ध्यान करो और मन को प्रभु चरणों में लीन कर दो। अपने आराध्य देव का सच्चे मन से ध्यान करो। ध्यान की अवस्था में जीवन का अंत होगा तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। अभी कुछ समय पहले बोधे गांव के बन्नू ने मोक्ष की प्राप्ति की है। इसी प्रकार से अड़कर और वेणु भी मोक्ष प्राप्त करेंगे। बाबा के नीतिपूर्ण वचन सुनकर नाना ने दोनों हाथ जोड़े।
बाबा के श्री चरणों में सर झुकाया और सद्भाव पूर्वक बोले, हे पर ब्रह्म मूर्ति, हे गुण गंभीरा, हे महासिद्ध योगी राज, हे करुणाकर, आप ही हमारे माँ बाप हैं। आप परम उदार हैं। आप ही हमें भवसागर से पार उतारने वाले हैं। हे नाथ, हम सब अज्ञानी हैं। आप हमें संसार सागर के तट से हाथ पकड़कर सन्मार्ग की ओर ले चलें। आपने आज हमें कर्म का जो दिव्य ज्ञान दिया है, ज्ञान का ऐसा ही प्रकाश आप हमें आगे भी देते रहें। आप हम पर ऐसी ही कृपा सदा बनाए रखें। मन पंछी उड़ता फिरे, नभ का और न छोर, काम क्रोध मद मोह की क्षण क्षण खींचो डोर। जन्म मरण की श्रृंखला, जन्म जन्म का फेर, सद्गुरु बंधन तोड़ता, लगे न पल भर दे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। इति श्री साई ज्ञानेश्वरी द्वितीय अध्याय। साई ज्ञान का पुंज है, साई सूर्य महान, साई। श्री साई ज्ञानेश्वरी पारायण।